नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस यानी कि एमएससी सीएस, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी से होता है। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो पेपर है प्रोग्रामिंग इन सी, इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं ताकि आपको पता चल पाए कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो पेपर का पैटर्न तो हम आगे देखेंगे, पहले आपको बता दूं ये टोटल 3 घंटे का होता है, जिसका आपको पता होगा 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 32 लेना होता है। टोटल 5 इकाइयाँ होती है, 5 इकाइयों में आपको टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन करना, पर आते कितने हैं 10, यानी कि 5 होंगे ऑप्शनल और 5 आपको करना होगा। प्रत्येक के लिए सेपरेट यहाँ पे नंबर होते हैं, यानी कि एक के लिए 16 मार्क्स, दूसरे के लिए 16, इस प्रकार 5 हो गए, मतलब 80 मार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक एक करके सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अब सी लैंग्वेज का जो पेपर है वो आपको हल करना है, तो उसके लिए आप एक वीडियो देख लीजिए। वीडियो आपको मिलेगा कहाँ पे, जो आपका यूट्यूब चैनल है आपने सब्सक्राइब करके भी रखा होगा, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओ, आपको प्ले लिस्ट में सी लैंग्वेज की कंप्लीट प्ले लिस्ट नीचे मिल जाएगी और सी प्लस प्लस की भी। तो आप जो भी देखना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब मैं आगे बनाऊंगा, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मतलब जो आया था पेपर पैटर्न, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको करना है एक इकाई एक में, और या तो दूसरा करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी प्रोग्रामिंग के संदर्भ में एल्गोरिज्म का क्या अर्थ है। अब देखिए प्रोग्रामिंग एआईडीएस के देखने को मिल जाता है, एआईडीएस, ठीक है। अब ये होते क्या है, तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिल जाती है। एक तो मिल जाता है एल्गोरिज्म, दूसरा मिल जाता है फ्लो चार्ट, और तीसरा मिल जाता है आपको स्यूडो कोड। स्यूडो कोड का मतलब सिंपल आज समझ जाओ, कोडिंग। तो जब भी हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के पहले हम पूरी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग बोले तो हम एक रफ मैटर के तौर पर एक स्टेप्स लिख देते हैं, जो भी हमको काम करना हो, वो कहलाती है एल्गोरिथम। और इसका उद्देश्य क्या है, एक हमको आइडिया मिल जाए प्लानिंग, और उसको एक फ्लो चार्ट बोले तो ग्राफिक्स के फॉर्म में बदल देते हैं, फ्लो किस प्रकार डाटा फ्लो हो रहा है उसको, और उसके बाद फाइनली उसकी कोडिंग कर देते हैं। तो ये कहलाता हमारा प्रोग्रामिंग ईआईडीएस, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत जो एल्गोरिज्म है, एल्गोरिज्म को आपको विस्तार से समझाना, लिखते कैसे, एल्गोरिज्म लिखने की स्टेप्स क्या होती है, इसको समझाना है यहाँ पे क्वेश्चन में। अब ये बन रहा अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो आप देखिए इसी के अंतर्गत प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ही टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच होती है। जो आपकी प्रोग्रामिंग करने की मेथड होती है, मॉड्यूल्स, विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स में जो प्रोग्रामिंग होती है, बड़े प्रोग्राम को छोटे भागों में बांटना। तो आप टॉप डाउन अप्रोच उपयोग कर सकते हैं या बॉटम अप, दोनों में तुलना करना है, दोनों के बारे में विस्तार से समझाना। अब दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से बन रहा है, उसमें से दोनों में से आप कोई भी हल कर सकते हैं। अब रही बात सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट में भी इसी प्रकार 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक तीसरा मिलेगा और एक मिलेगा चौथा। तो दोनों में से आपको कौन सा करना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट, मतलब जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती है सी लैंग्वेज के अंतर्गत। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत एक हो जाती कंडीशनल और एक हो जाती लूपिंग। तो कंडीशनल में आपको इफ़ भी मिलेगी और स्विच भी, इन दोनों के अंतर्गत आपको तुलना करना है, दोनों का आपको लिखना है आंसर, और उसके बाद उनका एग्जाम्पल भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आप एक के ऊपर एक कब इसका उपयोग करेंगे, तो दोनों को आपको यहाँ पे प्रोग्राम के माध्यम से ज़्यादातर कोशिश करिए कि आपको प्रोग्राम बनाकर ही, जैसे मान लो एल्गोरिदम में तो प्रोग्राम बनेगा नहीं, पर बेसिक रूप से आप एल्गोरिदम की स्टेप्स बता सकते हैं। पर टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच में आप मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कर सकते हैं मतलब करना ही है, तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। और यहाँ थर्ड में भी आपको जो है इफ़ एल्स और स्विच की प्रोग्रामिंग करना, एग्जाम्पल बनाना है, तब आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा था, आप कहाँ चले जाओ, चौथे में। चौथे में क्या बोला है, चर। चर का मतलब हो जाता है वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसको डिफाइन करना, और इसके स्कोप्स, लाइफ टाइम, इनके बारे में आपको बताना है कंप्लीट रूप से एग्जाम्पल के साथ में। सारी चीज़ें आपको सी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरी यूनिट में क्या बोला जा रहा है, सी लैंग्वेज में जो कार्य, कार्य का मतलब है समझ जाओ फंक्शन। अब फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाता है प्री डिफाइन, बोले तो लाइब्रेरी फंक्शन, और एक हो जाता है यूज़र डिफाइन, बोले तो जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, मतलब मर्जी से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी अवधारणा को समझाना है, साथ ही आप जो है इसके जो फंक्शंस होते हैं, या फिर हम बोले तो सिग्निफिकेंस इन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, कार्यक्रम संगठन में इनका क्या महत्व होता है। अब देखिए फंक्शन क्या काम करते हैं भाई, जो काम हमको बार बार करना है, हम उसकी पूरी कोडिंग तो लिखने से रहे, तो उसकी पूरी कोडिंग लिखने से अच्छा उसको फंक्शन के रूप में डिफाइन करके रख दिए, और एक बार में ऑप्शन हम उपयोग कर लेते हैं। जैसे एक्सेल में
हम सम का उपयोग कर लेते हैं प्री डिफाइन बोले तो टोटल करने के लिए। उसी प्रकार सी लैंग्वेज में भी फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइन भी होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं हम, प्री डिफाइन भी होते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है 5वें क्वेश्चन में। 6वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रोग्रामिंग के संदर्भ में रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन को ही यूज़ करना, तो इसके बारे में आपको लिखना है। और एक पुनरावृत्ति फंक्शन नियमित फंक्शन से किस प्रकार भिन्न है, बोले तो रिकर्सिव फंक्शन रेगुलर फंक्शन से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 4th यूनिट में देखने को मिल जाता है 7वां क्वेश्चन और एक मिल जाता है 8वां क्वेश्चन, तो दोनों में से आपको एक करना है। यहाँ साथ में क्या बोला है, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट भी आपको मिल जाती है जंपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत, जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसके अंतर्गत जंपिंग स्टेटमेंट होती है। तो ब्रेक आपको देखने को मिल जाती है, जो आपको कहाँ मिलती है, आपको स्विच स्टेटमेंट या सेलेक्ट स्टेटमेंट में देखने को मिल जाती है। तो इसको समझाना है, एक उदाहरण दीजिए और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में आपको विस्तार से समझाना है, यानी कि इसका एग्जाम्पल कोडिंग के माध्यम से आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको देखने मिल जाता है मतलब अगर 7वां क्वेश्चन नहीं बन रहा तो 8वां कर लो। 8वें में क्या बोला गया है, एरे को समझाना है। मतलब वेरिएबल जो सेम टाइप के वेरिएबल होता है उनके कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एरे। अगर हमको एक वैल्यू स्टोर करना तो एक वेरिएबल ले लिए, पर 100 वैल्यू स्टोर करना तो 100 वेरिएबल ना लेकर क्या ले लेते हैं, एक रखे और हमने 100 ले लिए। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो वेरिएबल है ए, उसी के कितने बन गए, 100 वैल्यू स्टोर करने वाले जो पार्ट है वो बन गया। कैसे लेते हैं ये बात, तो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया हूँ मैंने वीडियो के अंतर्गत। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको हम एग्जीक्यूट इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे के प्रकार आपको बताना, जैसे 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पे समझाना है 8वें में। और किसी भी थ्योरी को लिखने के लिए आप उसका एग्जाम्पल ज़रूर लिखें कोडिंग वाला, ताकि नंबर आपको अच्छे से मिल सके। उसके बाद देखिए बताइए कि सी में डायनेमिक मेमोरी डीएमए फंक्शन के बारे में बताना है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो मेलॉक से जो रियलॉग वगैरह जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में आपको समझाना है, ये उपयोगी क्यों हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए 5वें में आपको 9वां क्वेश्चन मिल रहा है, 9वें को करना है या तो आप 10वें को करो। 10वें में क्या बोला है, पढ़ने लिखने के लिए मतलब जो फाइल होती है फाइल सिस्टम को समझाना है, जिसमें आपको फाइल को रीड करना और राइट करने की स्टेप्स बताना। रीड करना बोले तो सेव की हुई फाइल को पढ़ना, और उसमें कंटेंट को डालना बोले तो राइटिंग करना। और यहाँ देखिए सिंटैक्स एंड ऑप्शन जो एफ ओपन फंक्शन है उसके बारे में आपको विस्तार से समझाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है सी लैंग्वेज के पेपर के अंतर्गत। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी लैंग्वेज के पेपर का जो पैटर्न है वो इस प्रकार का रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।